नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम के अंतर्गत मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 90 प्रश्नों में विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम रक्त संबंधी परीक्षण यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको इस प्रकार से एक सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है और उसके बाद में 4 या 5 प्रश्न इस प्रकार से दिए जाते हैं। ये निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, इस जानकारी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक परिवार के सभी सदस्य P, Q, R, S, T और U एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, परिवार के 6 सदस्य हैं, P, Q, R, S, T और U। अब S P की बेटी है। S क्या है? P की बेटी है। U Q का भाई है। Q R की बेटी है, लेकिन R Q की मां नहीं है। P और R एक विवाहित जोड़ा है। अब ये जो जानकारी दी गई है ना, इस जानकारी के आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और हमें इसका उत्तर देना है। तो देखिए, जब भी हम रक्त संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पीढ़ियां होती है उसको ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे आप, आपके भाई बहन, है ना, ये एक पीढ़ी में हो गए। आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में क्या जाएंगे? आपके माता, पिता, चाचा, मामा, है ना, ये सेकंड पीढ़ी में आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर पीढ़ी में कौन आएगा? दादा, दादी, नाना, नानी। ठीक है, तो इस पीढ़ी का आपको ध्यान रखना है, कौन सी पीढ़ी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। तो देखिए, अब यहां हम कर रहे हैं कि एस पी की बेटी है ना, ये पी है। अब पता नहीं है ये पी पुरुष है या महिला है, ये पता नहीं है। अब इसकी ये बेटी है, तो बेटी का जो क्रम होगा वो नीचे होगा, बेटी की पीढ़ी नीचे आएगी। तो एस क्या है? पी की बेटी है, ये एस लिखा, और बेटी के लिए हमने यानी स्त्रीलिंग है तो हमने माइनस चिन्ह इस प्रकार से लगा दिया है ताकि याद रहे ये महिला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यू क्यू का भाई है। यू क्यू का भाई है। अब यहां पर अभी कोई संबंध नहीं बन रहा है, फिर आगे चलते हैं। क्यू आर की बेटी है। आर की बेटी है, देखिए आर है और इसकी बेटी कौन है? क्यू, है ना, ये इसकी बेटी है ना। एस पी की बेटी थी और ये इसकी बेटी है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी है। अब क्या बोला है? यू क्यू का भाई है, ये क्यू है, इसका भाई क्या आ गया? यू आ गया। अब ये लड़का है ना, ये क्या इसका भाई है। ठीक है, अब क्यू आर की बेटी है, ये हो गया, लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, ये मां नहीं है। समझा? अब मां नहीं है मतलब ये क्या है? पिता है। ठीक है, और यहां पी हम देख रहे हैं कि पी और आर एक विवाहित जोड़ा है, यानी ये महिला है, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, देखिए सारी सूचनाएं हमने यहाँ पर रख दी है। अब पूछा क्या गया है, अब देखिए टी का कोई संबंध नहीं है, यानी यहां पर अब टी हम बात कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 सदस्य आए हैं, 5। अब एक सदस्य और बचा हुआ है टी। अब टी भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। अब टी क्या होता है देखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब टी के बारे में हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन है, तो हमने टी को यहाँ पर अलग रख दिया है। अब आगे चलते हैं, देखिए पहला प्रश्न है, यू की मां कौन है?
ठीक है ना, यू की माँ कौन है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहां पर हमने जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसके आधार पर इन प्रश्न उत्तर आप आराम से दे सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं यू की माँ कौन है। अब देखिए यू है, क्यू भाई बहन है, ठीक है ना, ये दोनों पति पत्नी है। तो माँ कौन है, महिला के लिए हमने माइनस का यूज किया है, इसलिए पी जो है इसकी माँ हो जाएगी, है ना। तो विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, टी का एस से क्या संबंध है। टी का एस से क्या संबंध है। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई स्पष्ट इसके बारे में नहीं कहा गया है। तो टी परिवार का सदस्य है, इसका भाई हो सकता है। तो क्या होगा, टी का एस से क्या संबंध है, तो टी जो है ए का चाचा होगा। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पी के कितने बच्चे हैं, है ना। पी के कितने बच्चे हैं, तो देखिए यहां देख रहे हैं कि पी की बेटी है, ये दोनों विवाहित जोड़ा है, ये इसकी बेटी है लेकिन मां नहीं, इसका भाई है। तो 1 2 और 3, कितना हो गए 3, यानी एस क्यू और यू। तो पी के 3 बच्चे हैं, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो देखिए ये चाचा है ना, 1 2 और 3, यानी 3 पुरुष सदस्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है, एस का यू से क्या संबंध है ना। एस का यू से क्या संबंध है, देखिए ये एस है और ये यू है, इन दोनों का क्या संबंध है। तो बहन का संबंध है, एस यू की बहन है ना। तो विकल्प ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सूचना दी जाती है उसके आधार पर हम पीढ़ी के अनुसार, है ना, इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं और फिर ये सारे प्रश्न उत्तर आसानी से हम दे सकते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता के जितने भी चैप्टर्स हैं सब पर आधारित हमने वीडियो बना के हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिए हैं, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। यदि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उस लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम जो है इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध निःशुल्क करवाते हैं। छठा प्रश्न है, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, क्यू टी से किस प्रकार का संबंध है, यानी क्यू का टी से किस प्रकार का संबंध है या किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर जो सूचना दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक यहां पर डायग्राम तैयार करते हैं। पी क्यू का भाई है, देखिए पी क्यू का भाई है, तो पी क्या हो गया, पुरुष हो गया। अब क्यू क्या है ये भी पता अभी फिलहाल नहीं है ना, ये पुरुष हो सकता है और महिला भी हो सकता है। अभी आगे चलते हैं, एम क्यू की बहन है, एम क्या है, क्यू की बहन है, एम भी इसी में आ जाएगा क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के हैं। अब एम क्यू की बहन है यानी हम लगाए माइनस चिन्ह। ठीक है, आगे टी पी का भाई है, टी देखिए इधर ये पी का भाई है, मतलब ये भी पुरुष है। ठीक है ना, तो अब क्या करना है कि क्यू का टी से क्या संबंध है ना, क्यू का टी से क्या संबंध है। अब देखिए क्यू के बारे में पता नहीं है कि पुरुष है या महिला है, तो संबंध क्या होगा, या तो भाई होगा या बहन होगा। यदि पुरुष हुआ तो भाई और महिला हुई तो बहन। तो यहां पर लिंग का स्पष्ट ब्यौरा न होने कारण हम यहां पर देख रहे हैं
कि या तो भाई होगा या बहन होगा, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, देखिए रिलेशन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, है ना, और ब्लड रिलेशन से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप इस वीडियो में जो डिस्कशन बॉक्स है उसमें दी गई लिंक के माध्यम से आप उन्हें सीख सकते हैं। मानसिक योग्यता, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के वीडियो काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर जो हमने प्रश्न पढ़े थे वो इस साल ना पढ़े, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मानसिक योग्यता के जो प्रश्न है कैसे हल करें ये हमें सीखना जरूरी है, और इसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें दक्षता हासिल हो जाएगी और इस परीक्षा में आप सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यदि ए गुणा बी का अर्थ बी ए का पिता है ना, अब यहां पर संकेत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ए गुणा बी का अर्थ क्या है? बी ए का पिता है। ए धन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में जे का एल से क्या संबंध है? आप देखिए यहां पर जे धन एच भागित आर गुणा एल, हमें एल का जे का एल से क्या संबंध है ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब यहां पर आपके सामने है जे धन एच भागित आर गुणा एल। ठीक है, अब हम तुलना करते हैं। देखिए जे धन एच, यानी धन के लिए कौन सा संबंध यूज किया गया है उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो ए धन बी का अर्थ क्या हो गया? ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया? ये ए मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, ये यदि ए को मान लेते हैं ए धन बी के रूप में इस प्रकार से, तो क्या बोला कि ए बी की पत्नी है, यानी ये क्या हो गई? पत्नी हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई? पत्नी, ठीक है। और ये क्या हो गया? पति हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब भागित का जो चिन्ह है उसके लिए क्या है? देखिए ए भागित बी, ठीक है ना। का अर्थ क्या हो गया कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी यहां पर जो है वह इसका क्या है? भाई है। ये क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? भाई। क्योंकि हमें ये देखना है, ये जो चिन्ह है ये मतलब है। अब यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या जाएगा? एच और आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखना है। अब आगे देखते हैं। देखिए ए गुणा बी का अर्थ क्या है कि बी ए का पिता है, यानी एल क्या है? आर का पिता हो गया। हमें चिन्ह देखना है ना। अब जे ऐसे को मतलब नहीं है। अब देखिए कि ये पति है किसका? जे का, एच, और ये जो है एच और आर दोनों क्या है? ये भाई है, ये दोनों क्या है? भाई है, और ये पिता है इसके दोनों के। तो ये जो संबंध है जे का एल से क्या संबंध है? तो भैया ये जो इसकी पत्नी है ये क्या जाएगी? इसकी बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहू, ठीक है ना। क्योंकि एल पिता है, एच और आर दोनों उसके पुत्र हैं, और एच की पत्नी जे है जो कि एल की बहू होगी। क्या होगी? बहू होगी। इस प्रकार से विकल्प बी इस प्रश्न का चेक कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के और भी वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा, ताकि मैं आपको और अधिक प्रश्न की तैयारी करवा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।